मेरी भांजी उसकी माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से ही मेरे पास ही रहती थी। अब वह बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन मैं रोज़ जब भी छत पर जाती, उसकी बेडशीट मुझे वहाँ सूखी मिलती। यह देख मुझे हैरानी होती, जब घर में काम वाली लगी है तो वह रोज़ सुबह ही अपनी बेडशीट क्यों धुल देती है। फिर एक दिन मैं अपने डॉक्टर के पास उसे ले गई और वहाँ उसकी रिपोर्ट देख मेरी चीख निकल गई। अपनी रिपोर्ट देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मन कर रहा था आत्महत्या कर लूं, या छत से कूद जाऊं, या जोर जोर से रोने लगूं। मेरी ऐसी हालत देख मेरी मामी ने आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ स्वीटी, सब ठीक है ना, तू इतना घबराई क्यों है, और ये क्या हालत बना रखी है तूने, रुक तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने मामी को अपने पास ही रोक लिया और उनके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। मामी एकदम से घबरा गई। मामी बोली, अब मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बता बात क्या है। मैंने अपनी रिपोर्ट मामी के आगे कर दी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं गर्भवती हूँ। रिपोर्ट देखते ही मामी का रंग उड़ गया और रिपोर्ट नीचे गिर गई, क्योंकि अगर मैं शादीशुदा होती तो यह सबके लिए खुशी का पल होता, लेकिन एक बिन बिहाई के लिए शर्मनाक हादसा है। मेरा मन कर रहा था मैं दौड़कर खिड़की से नीचे कूद जाऊं। मामी ने मुझे झंझोड़ कर पूछा, बता किसने किया ये सब, बता किसका बच्चा है। ये मामी के बार बार पूछने पर मैंने उन्हें सच्चाई बताई। करीब 1.5 महीने पहले जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो 2 लड़कों ने मुझसे पता पूछने के बहाने रोका और फिर कुछ नशे की चीज़ सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया और फिर सड़क किनारे छोड़कर चले गए। मैं बेहोश सी पड़ी थी कि तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें से 2 लोग पति पत्नी उतरे और मुझे गाड़ी पर बिठाकर घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पूछ भी नहीं पाई कि वह कौन है, और मैं चुपचाप आकर कमरे में लेट गई। वह बदनामी के डर से यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। यह सब सुनकर मामी की आंखें भर आई और मुझे गले लगा दिलासा देने लगी। उन दरिंदों का भगवान कभी भला नहीं करेगा। उस रात मैं और मेरी मामी 1 मिनट नहीं सो पाए। मामी तो बस रात भर मुझे चुप कराती रही। मेरी मामी बहुत अच्छी महिला हैं। उनकी जगह शायद अगर मेरी माँ भी होती तो मुझे 4 बात सुना देती। मेरी माँ तो बचपन में ही सल बसी थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तब मामी ने ही मुझे पाला। एक दिन सोचने विचारने के बाद फिर एकाएक मेरी मामी बोली, चल स्वीटी अस्पताल चलते हैं। मैं मामी का इरादा समझ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें तुरंत कहा, नहीं मामी, मुझसे यह पाप न हो सकेगा। भले ही उन लड़कों ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर। एक नन्ही जान को दुनिया में आने से पहले ख़त्म कर दूं। वैसे भी अब यह मेरे शरीर का हिस्सा है। मेरी बात सुनकर मामी अपना माथा पीटने लगी और बोली, अरे पागल हो गई क्या स्वीटी, किस किस का मुंह बंद कराएगी। तेरी ये औलाद नाजायज़ कहलाएगी। दुनिया इस बच्चे के बाप का नाम पूछेगी, क्या जवाब देगी। मुझे कुछ नहीं पता मामी, बस मैं यह पाप नहीं कर सकती। और मैं दौड़कर रोते हुए कमरे में चली गई। मामी मुझे मजबूर सी आवाज़ देती रह गई। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते
कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मामी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। स्वीटी, ओ स्वीटी, जल्दी उठ जा मेरी बच्ची, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं हड़बड़ाहट में उठी और सोचने लगी, भला मेरे जीवन में कौन सी खुशी आ सकती है। लेकिन मामी बहुत ज़्यादा खुश थी। तब मामी बोली, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और यह सब मुझे भगवान का ही चमत्कार लगता है। तो बच्चा तो गिराना नहीं चाहती थी, तो बस एक यही रास्ता था कि तेरी शादी हो जाए और इतना अच्छा रिश्ता भी आ गया। मैं भी मामी की बात सुन हैरान रह गई। फिर मैं तैयार हो कमरे से बाहर हॉल में आ गई, तो वहाँ आकर तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि मेरे सामने वही पति पत्नी बैठे थे जो उस दिन मुझे अपनी गाड़ी में बदहाल हालत में छोड़कर गए थे, और मेरे लिए रिश्ता लाने वाले भी वही लोग थे। मैंने उन्हें नमस्ते कर उनके पास जाकर बैठ गई। वह लोग अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाए थे। मेरे कानों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैंने सुना वह सच है। फिर उन्होंने सब बात मामी को बताई कि उस हादसे के बाद हम बस स्वीटी के बारे में सोच रहे थे कि उस बेचारी बच्ची का क्या बीत रही होगी, वह कैसे इस हादसे से उबरेगी, इसमें उस लड़की की क्या गलती। बस यही सब सोचकर हम रिश्ता लेकर आए हैं। फिर मामी ने भी उन्हें स्वीटी के बारे में सब सच बता दिया, ताकि उनके साथ कोई धोखा न हो, और जल्द ही मेरी शादी उनके बेटे से हो गई। मैं अपने ससुराल में आ गई। मेरे पति बहुत समझदार इंसान हैं। वह मुझसे व मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। सच ही कहते हैं, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छों की भी कोई कमी नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।